नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी होगी जीव विज्ञान में रोग कारक एवं उपचार से। मतलब कि जितने भी रोग है जो जीवाणु से, विषाणु से और प्रोटोजोआ से जितने भी बीमारियां होती हैं, उसके कारक एवं उसके उपचार की चर्चा हम करेंगे इस क्लास में। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। लेकिन पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए क्लास की करेंगे हम शुरुआत। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो संदूषण के कारण मतलब कि जल में किस खनिज के मिश्रण से, प्रदूषण से किस कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो ऑप्शन बी जो नाइट्रेट है, यही आपका सही उत्तर होता है कि नाइट्रेट के संदूषण के कारण ही ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आएंगे। अगला प्रश्न हमारा होता है कि खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम। देखिए, जितनी बीमारियां हैं सबकी तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका उपचार टीके के रूप में हुआ है, वैक्सीन के रूप में हुआ है। तो अब यहाँ पे आपके सामने कौन सा है, कौन सी बीमारी है? खसरा है। ठीक है, कौन सी बीमारी है? खसरा आपके सामने बीमारी है, जो कि किससे होती है? ये आपकी वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे? वायरस से होता है। ठीक, खसरा। तो देखिए, इसका टीका कौन सा है? MMR। ऑप्शन ए MMR जो है, यही इसका टीका है। ठीक, अब देखिए अगली बात हम करेंगे कि रोज़ेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। हमने पीछे आपको बता दिया है कि रोग है, कारक है, उपचार है। और देखिए अब क्या है कि रोज़ेशिया एक बीमारी है। बीमारी का ये नाम है क्या? रोज़ेशिया। पूछ रहा है कि ये शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी है त्वचा, ये भी आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जो मानव में दृष्टिहीनता का कारण बनता है। तो रतौंधी रोग जो है कि आपका विटामिन ए से होता है रतौंधी रोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि विटामिन डी। अब इसका रासायनिक नाम की चर्चा कर लेते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल हो जाता है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इसे क्या कहते हैं? विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स आ जाएगा आपको। कौन सी है विटामिन जिसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहेंगे? तो किसे कहते हैं? विटामिन बी को। ठीक है, और विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए को हम क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। और विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड कहेंगे। ठीक है, एस्कॉर्बिक। चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया होता है। एनीमिया हो जाता है किस विटामिन के कारण? ठीक है, किस विटामिन के कारण? हाँ, पीछे का क्वेश्चन जो था आपका, हमने इसका बताया नहीं। विटामिन ए उसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रतौंधी ए है, विटामिन ए से रिलेटेड है। किस कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया हो जाता है? तो देखिए, B1 को हम थायमिन बोलेंगे। ठीक है, विटामिन बी को हमने पीछे आपको बता ही दिया है कि इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स विटामिन। B1 को थायमिन बोलेंगे और बी टू को राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन बोलेंगे। ठीक है, और B12 ही है जो रक्ताल्पता का कारण बनता है, मतलब कि एनीमिया का कारण। कौन सी विटामिन? कौन सा? विटामिन B12 ही एनीमिया का कारण बनता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? तो पीछे हमने आपको बताया एनीमिया विटामिन कौन सा? विटामिन B12। और
एनीमिया आयरन की कमी से। किससे? आयरन की कमी से। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि मिनी माता रोग का प्रकोप किसके द्वारा जल प्रदूषण के कारण हुआ था? तो देखिए मिनी माता रोग ये जल प्रदूषण के कारण होता है और इसमें किसकी मिलावट के कारण? इसमें पारा मरकरी आ जाता है। मरकरी के प्रदूषण से ही मिनी माता रोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? देखिए स्वाइन फ्लू की बात हम अगर करेंगे तो ये आपका ऑप्शन है ए, H1N1 विषाणु जो है इसी के कारण स्वाइन फ्लू होता है। किसके? H1N1 विषाणु के कारण ही स्वाइन फ्लू होता है। ठीक, चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है? तो एंथ्रेक्स जो है आपका जी, एंथ्रेक्स आपका है ये आपका जीवाणु। क्या है? जीवाणु से होता है। एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीव के कारण प्लेग होता है? देखिए प्लेग आपका किससे होता है? जीवाणु से होता है। किससे होता है? प्लेग बीमारी जो है ये आपका जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है? जीवाणु से होता है। और इस जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। क्या हो जाएगा? रुकिए हम आपको लिख के बता देते हैं, आपका सब क्लियर हो जाएगा। इस जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुरेला। क्या है? पास्चुरेला पेस्टिस। ठीक है, देखिए अब हम आपको थोड़ा सा जीवाणु से होने वाले रोगों, कितने रोग हैं मोस्टली सब बता देते हैं आपको। तो देखिए आपका पहले तो टिटनेस हो जाता है। कौन सा? टिटनेस। ठीक, टिटनेस हो जाता है। और फिर होता है आपका हैजा, टाइफाइड। ये बहुत ज्यादा सबको होता है, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं क्षय रोग। क्षय रोग, ठीक है। और एक आपका हो जाता है डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। और हमने प्लेग तो आपको बता ही दिया है। और काली खांसी जो है, काली क्या है? काली खांसी, ये भी आपका जीवाणु से ही होता है। कोढ़, कौन सा है? कोढ़। कोढ़ आपको पता है इसका जीवाणु जो है कौन से जीवाणु से होता है? कोढ़ माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। ठीक है, क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। और आपका देखिए एक गोनोरिया होता है। कौन सा? एक होता है गोनोरिया। ठीक है, क्या होता है? गोनोरिया होता है। तो देखिए टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, कोढ़, गोनोरिया। ठीक है, अगर हम बात करेंगे टिटनेस का कौन सा जीवाणु है, तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और हैजा की बात करेंगे तो विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, और टाइफाइड की बात करेंगे तो साल्मोनेला टाइफी। ये आपके जीवाणु नाम हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? जीवाणु नाम हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा अब हम करेंगे। कौन सा है प्रश्न? कि शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो देखिए शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। इसमें ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसमें कौन सा रोग होता है? कैंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं के लार से प्रसारित होता है? तो संक्रमित पशुओं के लार से आपका रेबीज हो जाता है। क्या हो जाता है? बिल्कुल रेबीज होता है। और रेबीज किससे होता है? वायरस से फैलता है। से रेबीज आपका वायरस से फैलता है। तो अब थोड़ा सा आपको हम वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो पहला तो आपका रेबीज हो ही गया। और दूसरा हो जाता है खसरा। ठीक है, राइटिंग अगर आपको नहीं समझ में आती है तो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। खसरा होता है, हर्पीज होता है, और आपका पोलियो।
क्या होता है? पोलियो। पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। और एड्स तो आपको पता ही है कि एड्स होता है आपका वायरस से, चेचक होता है, चेचक होता है। और डेंगू भी आपका वायरस से ही होता है, डेंगू अरबो वायरस उसका नाम है। और आपका इन्फ्लुएंजा, हाँ, ये आपका इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायरस से होता है। और मेनिंजाइटिस, क्या है? मेनिन मेनिनजाइटिस, ये भी आपका वायरस से ही होता है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेकमो, ये जो आंखों से संबंधित बीमारी है, क्या है? ट्रेको क्या है? ट्रेकोमा, ठीक है। ट्रेकोमा ये भी आंख से संबंधित बीमारी है, जो कि वायरस से फैलती है, ठीक है। खसरा, herpes, पोलियो, एड्स, चेचक, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस और क्या है? ट्रेकोमा। ये सारे जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, ये सारे के सारे आपके वायरस से फैलने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। देखिए, अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस रोग को रूबियोला भी कहा जाता है? तो रूबियोला हम किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं रेबीज। किसे कहेंगे? रेबीज को कहते हैं। नहीं नहीं, रेबीज को नहीं, खसरा को कहेंगे। रूबियोला किसे कहेंगे? खसरा को कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन काला आजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? क्या है? काला आजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। तो देखिए, काला आजार, पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो काला आजार जो रोग है, ये होता है प्रोटोजोआ से। किससे होता है? किससे? प्रोटोजोआ से होता है। पहले तो आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोटोजोआ से होने वाली कितनी बीमारियां हैं, लगभग बताएंगे, ठीक है। जितना हमें याद हो उतना बता दे रहे, सिंपल सी बात। मोस्टली याद ही होगा, कालाजार और अमीबी पेचिस, ठीक है। अमीबी पेचिस, और आपका हो जाता है पायरिया, और एक होता है निद्रा रोग। कौन सा? निद्रा रोग हो जाता है। और हाँ, मलेरिया, सबसे बड़ी बात, मलेरिया और पेचिस हमने बता ही दिया, हाँ, क्लियर हो गया। कालाजार, अमीबी पेचिस, पायरिया, निद्रा रोग और होता है मलेरिया। ये सारे कौन से हैं? ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली क्या है? बीमारियां हैं। कालाजार, पेचिस, पायरिया, निद्रा रोग और होता है आपका मलेरिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि क्या है काला आजार रोग के लिए रोग वाहक क्या बन जाता है, जिससे काला आजार हो जाता है? तो सैंड फ्लाई, ठीक है। क्या होता है? सैंड फ्लाई आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? तो मस्तिष्क ज्वर आ गया, और आपको ऑप्शन सी में मस्तिष्क शोध, इसे ही इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, लीवर कैंसर से ये आपका हेपेटाइटिस बी है। क्या है? हेपेटाइटिस बी आपका सही उत्तर हो जाता है, जो कि लीवर कैंसर यकृत शोध से, देखिए, ये आपका सो थ हो गया है, जिसे आप बनाएंगे ध, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है? देखिए, यौन संक्रमण आपका हो जाता है इसमें उपदंश। क्या है? उपदंश। पीछे हमने आपको गोनोरिया बताया था। क्या बताया था? पीछे हमने आपको क्या बताया था? गोनोरिया बताया था, जो कि जीवाणु से होने वाला रोग था। ये भी यौन संक्रमण रोग ही है। और एक सिफिलिस बताया, सिफिलिस शायद हमने आपको नहीं बताया। सिफिलिस ये भी जीवाणु से ही होता है, जो कि यौन संक्रमण वाला रोग है, ठीक है।
क्या है, यौन संक्रमण। और एड्स तो पता ही है, सबको पता है, एड्स के बारे में सबको मालूम है, ये वायरस से फैलता है और ये यौन संक्रमण बीमारी है। ठीक, एड्स, उपदंश, गोनोरिया और सिफिलिस, ये 4 बीमारियां जो है ये यौन संक्रमित बीमारियां हैं। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो निम्नलिखित रोगों में से किसे धनु स्तंभ लॉक जा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो लॉक जा है ये किससे होता है, ये टिटनस, टिटनस से ही धनुष स्तंभ, टिटनस को ही लौकजा भी कहते हैं, धनुष स्तंभ भी कहते हैं। ये क्या है, टिटनस है। ठीक है, टिटनस ही है जिसे लौकजा का भी नाम दिया गया। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है। तो देखिए ये हेपेटाइटिस बी जो है ये कैसा है रोग, ये विषाणु से। ठीक है, विषाणु मतलब कि वायरस से। ठीक है, वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो हैंसन रोग जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, हैंसन रोग मतलब जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, हैंसन रोग जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। आयोडीन की अपर्याप्तता सेवन के कारण, अपर्याप्त सेवन के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो देखिए जहां आयोडीन की कमी होती है वहां होता है घेगा। ठीक है, जहां आयोडीन की कमी हो जाती है वहां हो जाता है घेगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर पिंक आई, गुलाबी आंखें के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो पिंक आई मतलब आंख, मतलब कि नेत्र शोध हो जाता है। जब ऑप्शन ऐसे नजर आएगा तो आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, ये जो दाद बीमारी है ये आपकी कवक से होती है। किससे होती है, ये आपकी कवक से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। क्या है आपका फाइलेरिया। तो फाइलेरिया आपका क्या हो जाता है, मच्छर। ठीक है, मच्छर रोगवाहक है इसका। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग के कारण स्मृति रोग होता है। तो स्मृति अल्जाइमर के कारण, स्मृति रोग मतलब कि कोई चीजें आपको याद नहीं रहती हैं, भूल जाती हैं, ये अल्जाइमर रोग है जो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित है। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित क्या होता है। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए हड्डी, हड्डी से संबंधित है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, चलिए जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। क्या है, जीका वायरस। तो ये किससे होता है, एडीज मच्छर से। क्या, ये एडीज लिखा है लेकिन एडीज मच्छर आप इसको बना लीजिएगा। जीका वायरस एडीज मच्छर के कारण होता है। जी, चलिए अगला प्रश्न है, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है। ठीक है, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किसको प्रभावित करती है। नेफ्राइटिस वृक्क को। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी वृक्क को। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किसको प्रभावित करती है, आपके वृक्क को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो प्रोटीन की कमी के कारण रक्त अल्पता, देखिए लौह आपका आयरन की कमी के कारण होता है। ये गंडमालीय थायराइड से संबंधित है। ठीक है, आयोडीन से संबंधित है। ठीक, और श्वसन शोथ आपको पता ही है कि श्वसन से संबंधित, लेकिन यहाँ पे आपका क्वासियोरकर क्या है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्या, क्वासियोरकर। और ये लगभग आपका 5 साल तक के बच्चों को होता है क्वासियोरकर। ठीक है, क्या होता है क्वासियोरकर, 5 साल के बच्चे को
होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है? तो इटाई इटाई रोग जिसमें कैडमियम, ठीक है, किसके कारण? कैडमियम की विषाक्तता आ जाती है, वहां आपको इटाई इटाई रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे कि शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? पीछे हमने आपको बता दिया है कि थायराइड, थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, ना कि सृजन, सूजन आ जाती है। क्या? थायराइड ग्रंथियों में सूजन आना ही शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण बता देता है आपको। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो दाद हमने पीछे बताया आपको कि ये होती है कवक से। ठीक है, पोलियो वायरस से होता है, बिल्कुल सही है आपका। हैजा जीवाणु से होता है, प्लेग भी जीवाणु से होता है, लेकिन पोलियो आपका वायरस से होता है। ठीक, पीछे हमने आपको सब बता दिया है, अब आपका एकदम क्लियर होते चला जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है? तो हमने पीछे बताया था कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डियों से संबंधित है। तो आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे सोडियम कैल्शियम फ्लोराइड लो, तो आप कैल्शियम मार देंगे। ठीक, कैल्शियम ऑप्शन बी, कैल्शियम आप ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए इबोला जो है ये वायरस से होता है। किससे? इबोला वायरस से होता है। ठीक है, इबोला वायरस से होता है। अब चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न है? जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों से होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहते हैं? तो जीवाणु के कारण होता है। पहली बात तो ये इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जीवाणु के कारण मनुष्य और मवेशियों से होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एंथ्रेक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एंथ्रेक्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रोटीन, ऐसा कौन सा रोग है जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक गंभीर कारण है, प्रकटीकरण है, जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है? मतलब यही है मिला जुला के, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण क्या हो जाता है? आपका सूखा रोग हो जाता है, बच्चे को सूखा रोग हो जाता है, जिसमें बच्चा एकदम पतला, उसकी हड्डी दिखती है एकदम पतला सा, एकदम कुपोषित आपको नजर आएगा, उससे हम सूखा रोग कहते हैं। और जो हमने बताया था पीछे क्वाशियोरकर, इसमें बच्चे का पेट का हिस्सा जो है बाहर निकल आता है, आपने देखा होगा, वो भी कुपोषण का ही कारण है। सूखा रोग मतलब बच्चा एकदम समझ लीजिए पतला हो जाता है, पूरी हड्डियां उसकी नजर आने लगती हैं, ये भी आपका कुपोषण है। लेकिन वो जो क्वाशियोरकर हमने बताया था वो भी कुपोषण का ही लक्षण है, उसमें छोटे बच्चे का पेट आगे की तरफ फेंक देता है। और ठीक है, और बच्चे में ताकत कुछ नहीं रहती है, वो कुपोषित है, सिर्फ उसका पेट जो है बाहर की तरफ हो जाता है, और वो एकदम ऐसा लगता है मोटा हो गया है। ठीक है, उसका एकदम सूजा हुआ दिखता है, वो भी कुपोषित ही रहता है। ठीक, यहाँ पे प्रोटीन ऊर्जा बोला है, कि यहाँ सूखा रोग हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो रेबीज का मुख्य लक्षण देखिए हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना, यही होता है मुख्य लक्षण। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया होने की दशा में क्या हो जाता है? यकृत, यकृत प्रभावित होता है, और पीलिया आपका वायरस से होता है। ठीक, चलिए एड्स की किसके द्वारा संचालित नहीं हो सकता? मतलब एड्स किसके द्वारा संचालित नहीं हो सकता? कि ये ऑप्शन जो है चारों, इनमें से ऐसा क्या है कि जिस जो इसके संपर्क में आएगा
उससे एड्स नहीं होगा। तो लैंगिक संपर्क, तो हमने पीछे आपको बताया कि ये लैंगिक संपर्क से आने से ही मेन एड्स यही इसी के कारण होता है। स्तन्य आहार, जी बिल्कुल, जब माता को अगर एड्स है तो अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसे भी एड्स होने की पूरी संभावना है। ठीक है। गले लगाना बिल्कुल नहीं। रक्तदान, अगर आप अपना ब्लड किसी को दे रहे हैं तो बिल्कुल ब्लड में तो आपके उस वो वायरस है ही, तो रक्तदान से तो आपको होगा ही, लेकिन गले लगाने से किसी को एड्स नहीं होता है। अगर किसी बंदे को एड्स हुआ है तो आप अगर उससे गले मिलते हैं, गले लगाते हैं, तो एड्स आपको नहीं होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा तो पीछे हमने आपको बता ही दिया है कि जीवाणु के कारण होता है। इससे जीवाणु के कारण। अब चलिए अगला प्रश्न है, प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी। प्रदूषित हवा, गंदी हवा में सांस लेंगे तो क्या हो जाएगा? चेचक, दमा, पीलिया, हैजा। दमा हो जाएगा भैया, दमा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रोग जो संक्रामक नहीं है, कैंसर, सामान्य जुकाम, निमोनिया, हैजा। कैंसर, सामान्य जुकाम, यहाँ पे बोल रहा है कि संक्रामक नहीं है, तो जुकाम तो संक्रामक है, निमोनिया भी है, हैजा भी है, लेकिन कैंसर संक्रामक नहीं है। कैंसर एक विशेष व्यक्ति के अंदर ही रहेगा जिसमें ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि होती है ऊतकों की, तो एक विशेष व्यक्ति के अंदर ही रहेगा, उसी के ऊतक में अनियंत्रित मतलब कि अपने आप ऊतकों की वृद्धि होती है, तो ये संक्रामक नहीं है, दूसरे व्यक्ति को उससे फैलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैंसर। चलिए अगले प्रश्न में आएंगे, तो हीमोफीलिया एक है, तो हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सारी बीमारियां जो है ये जन्मजात रोग होती है। क्या है ये? जन्मजात रोग होता है हीमोफीलिया, आपका वर्णांधता। ठीक है। चलिए, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक है? तो देखिए ये गोल्डन राइस भी इसे कहेंगे, गोल्डन राइस भी इसे कहेंगे, सुनहरा चावल भी इसे कहेंगे। ये विटामिन ए का एक बहुत अच्छा स्रोत माना गया है, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। तो अगर हम बात करेंगे अब ऑप्शन की, गलकंड, ये आयोडीन का, पेलाग्रा, ये विटामिन बी 3 की बात है, बेरी बेरी, ये आपका क्या होता है? विटामिन बी। लेकिन जीरोप्थाल्मिया, ये विटामिन ए का यही बीमारी है, जीरोप्थाल्मिया, जो आंखों से संबंधित है, जिसे सुनहरा चावल आपको बचाव में ला सकता है। ठीक है। टाइफाइड, अगला प्रश्न है कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है। तो देखिए टाइफाइड ऐसा है कि जो मतलब बहुत ज्यादा लोगों में फैलता है टाइफाइड, बहुत ज्यादा, और किसके कारण होता है? पानी, खाद्य पदार्थ से, मतलब कि पानी, गंदा पानी आप पी लिए, खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो मतलब कि खराब हो चुके हैं और लोग ध्यान नहीं देते हैं और खा लेते हैं, पानी पीने का भी ध्यान नहीं देते, कि इसी वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड हो जाता है किससे? पानी से, खाद्य पदार्थों से। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, इतने अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं हम आपके लिए, तो भैया सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो बिल्कुल विटामिन बी की कमी से, बी कॉम्प्लेक्स की वजह से बेरी बेरी रोग होता है, पीछे बताया ही हमने आपको। चलिए, पोलियो की दवा वैक्सीन का आविष्कारक था। पोलियो की दवा वैक्सीन का आविष्कारक था कौन? जोनास साल्क था। कौन? जोनाल जोनास साल्क था। ठीक। चल अगले प्रश्न पे आएंगे। निपाह विषाणु, निपाह वायरस या विषाणु मनुष्यों में किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो निपाह है ये सुअर, सुअर के वजह से फैलता है। देखिए निपाह, ये जो सुअर है इसका मांस जो कच्चा रह जाता है, समझ लीजिए बना रहे हैं लोग,
सुअर भी बहुत लोग खाते हैं। तो अगर उसे बना रहे हैं तो उसका मांस जब पूरा पक नहीं पाता है, कच्चा रह जाता है, उसे लोग खाते हैं तो निपाह हो जाता है, निपाह वायरस। यही बात है सुअर की। हाँ बिल्कुल। शुगर का मतलब कि मांस कच्चा हो जा रहता है, तो उसी को खाने से ये निपाह वायरस, उसी से संक्रमण ये फैल रहा है। रोटा वायरस टीके का प्रयोग किस रोग से बचने के लिए किया जाता है? तो रोटा वायरस ये वैक्सीन है एक, ठीक है। ये क्या है? एक वैक्सीन है, ठीक है। ये आपका एक वैक्सीन है। और ये डायरिया, डायरिया से बचाव करता है। किससे? डायरिया से बचाव करता है। और ये बच्चों में इसका 3 डोज दिया जाता है, रोटा वायरस का 3 डोज दिया जाता है, ठीक। अलग अलग समय में। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? तो बहु औषधि ये आपका कोढ़ के लिए है। क्या किसके लिए? कोढ़ के लिए है। बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? ये आपका कोढ़ के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि अब क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे हो गए हैं खत्म। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे के सारे प्रश्न, देखिए ज्यादातर हम वही क्वेश्चन डालते हैं क्लास में जो परीक्षाओं में आए हुए हैं, और आगे आने की पूर्ण रूप से संभावना है कि आएगा ही। ठीक है, क्योंकि ये एकदम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसे हम क्लास में डाल देते हैं कि आप इसका अगर रिवाइज कर लेंगे तो अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं एकदम आपको तुरंत याद आ जाए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई हो तो पहले तो लाइक का बटन दबाएंगे, फिर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, और दोस्तों में करेंगे शेयर। ठीक है, थोड़ा सा आप भी हमारे लिए कुछ करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली क्लास में। अब तक के लिए थैंक यू।